जो राजपूत समाज के लीडर दूसरी पार्टियों में भी है, सपा में, बसपा में, आम आदमी में, किसी भी दल में है, वो फिर भी योगी के पक्ष में है अंदर से। नहीं, आप राजपूत तो छत्तीस बिरादरी खुश है योगी जी पे। तो हर बिरादरी में मुझे तो कोई लगता नहीं कोई बिरादरी इनसे नाराज है। जी जी। मुस्लिम समाज का योगी जी को विरोधी माना जाता है, लेकिन मुस्लिम समाज भी योगी जी पे बहुत खुश है। उनके कार्यशैली को देख करके वोट परसेंटेज मुस्लिमों में बढ़ रहा है। योगी जी का कहना है चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, जो देश का विरोधी है वो मेरा विरोधी है। लेकिन भीम आर्मी के एक नेता है चंद्रशेखर आजाद, नाम तो सुन ही लिया होगा, हमारे सहारनपुर से ही आते हैं। वो कह रहे 2027 में सरकार हम बना लेंगे और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हम बहुत मेहनत करेंगे 1 साल के अंदर अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर ऐसी समाज से बहुत आदमी जुड़े हुए हैं। ये राज सिंह भाई है, हमारे ऐसी समाज से है। हमारी टीम में भी ऐसी समाज के काफ़ी जुड़े हैं। ऐसी समाज जो है हमारे पक्ष में बहुत ज़्यादा आ चुका है। आज़ाद के बारे में जनता सब समझ चुके हैं। फ्रॉडगिरी करते हैं, कुछ भी नहीं आया, खत्म है उनकी गाड़ी। और मायावती जी क्या करेंगे 2027? मायावती जी का फुल सपोर्ट हमारे साथ है अंदरूनी। भाजपा के नेता कह रहे हैं अंदरूनी मायावती जी का सपोर्ट है। नहीं, हमारे साथ में। क्यों बसपा लीडर को डरा रखा है भाजपा ने? डरा नहीं रखा, वो हमारे साथ में दिल से बिल्कुल। सम्मानित भारतीयों, नमस्कार, मेरा नाम है कुर्बान मलिक। आज भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लीडर से बात करने जा रहे हैं जो ग्राउंड पर, जमीन पर जनता हित में और राष्ट्र प्रेम के लिए काम करते हैं। विजयपाल चौहान ठाकुर समाज के लीडर भी हैं और ननौत्ता ब्लॉक गांव तिलापुर से जिनका रिश्ता है और ननौत्ता मंडल के प्रेसिडेंट हैं। सर, सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, आपकी क्या राय है? क्योंकि योगी जी को लगातार विपक्ष के नेता घेर रहे हैं। 2027 के चुनाव की हमने पूरी तैयारी करके रखी है। चुनाव में हम कूद चुके हैं। हमारी फुल तैयारी है। 2027 में अपने कार्यों के बेस पे हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता आशीर्वाद देगी। अच्छा, लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत पर सवाल उठ रहे हैं कि कमाल भाजपा का नहीं, कमल का नहीं, जो है मशीनरी का कमाल है। ये तो अनर्गल बात होती है। आप ये बताइए, जहाँ पे हमारी पार्टी हारती है, एक साथ 3 राज्यों में हारी थी पहले पीछे। जी जी। जब मशीन क्यों नहीं काम कर रही भाई? वह जीत हार भी होती है, जीत भी होती है। ये तो विरोधी अनर्गल सवाल दागते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट, विद्वान, पढ़े लिखे लोग योगी जी को बहुत काबिल भी कहते हैं और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि भाजपा की अगर 27 में सरकार बनती योगी जी सीएम नहीं बनेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी बहुत काबिल नेता है, ईमानदार छवि के आदमी है। ऐसा नेता आज तक यूपी के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में नहीं मिला हमें, और बहुत ही काबिलियत उनके अंदर है। साफ सुथरी छवि के आदमी है। ऐसा नहीं है कि वे नहीं बनेंगे, वे ही बराबर चीफ मिनिस्टर रहेंगे। यानी ठाकुर विजयपाल चौहान का कहना है कि 27 में सरकार भी आएगी, चीफ मिनिस्टर भी योगी रहेंगे। पूर्ण बहुमत से आएगी, 2/3 बहुमत से भी ज्यादा आएगी, और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट है, योगी सरकार से ब्राह्मण समाज की कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग कैसी है? ब्राह्मण तो हमेशा योगी जी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मेरठ में देख लीजिए, परशुराम जयंती पर किस तरीके से आरोप लगाए गए हैं। देखिए, ऐसा है, ये लोकतंत्र है, अपनी शिकायत करने का सबको अधिकार है। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण समाज हमेशा साथ था और साथ रहेगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा नाराजगी होती है किसी बात को लेकर के, अपनी शिकायत करनी भी चाहिए, लोकतंत्र है, इसमें सब साथ में रहेगा, बीजेपी के साथ रहेगा। अच्छा सर, जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार हुआ करती थी, आप जैसे मेहनती नेता बड़ा घेरा करते थे अखिलेश यादव के कि तमाम थाने यादव चला रहे हैं और यादव की गुंडागर्दी चल रही है। आज देख लीजिए आप, अगर नरोत्ते से शुरुआत करें, तमाम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जलवा राजपूत समाज का है। तो कुछ नहीं है। नहीं, कहाँ है राजपूत समाज का जलवा? सर, आप खुद ठाकुर हैं, नरोत्ता प्रमुख ठाकुर हैं। मेरी बात सुनना ही नहीं, ये नहीं बात है। यहाँ से ये बात जो अनर्गल बात है, पूरी विधानसभा में एक ठाकुर मंडल अध्यक्ष बना है, क्योंकि ये क्षेत्र ठाकुरों का है, ज्यादा ठाकुर वास करते हैं इसमें, इसलिए ठाकुर का ही नंबर पड़ता है इसमें ज्यादा। जिला अध्यक्ष अब 15 साल बाद बना है, पहले सैनी दा कश्यप थे। चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट है आपकी, बड़ी मुस्कुराहट। ये आपके सवालों को लेकर के मुस्कान है, आप सवाल ऐसे कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ठाकुरवाद चल रहा है? नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा। योगी जी जो है 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलते हैं जी। वे तो खुद संत है जी जी, सबको साथ लेकर चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। तो सर, जैसे आपको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, आपकी क्या प्राथमिकता है टीम को लेकर, ग्राउंड पर, जमीन पर, पार्टी हित में? क्योंकि आप पुराने लीडर हैं भाजपा के। जी, मैं
2001 से जुड़ा हुआ बीजेपी से, जब से मेरी वोट 1995 बनी थी। जी और 1995 में मैंने पहली वोट डाला था भारतीय जनता पार्टी को। जी और 2001 से मुझे दायित्व मिलना शुरू हो गया था पार्टी के अंदर, बराबर में काम कर रहा हूँ। जी। सबसे पहला तो मेरा सोच यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो कार्यकर्ता हमारे जुड़े हुए हैं उनका मान सम्मान बराबर रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही लगन से अपनी पार्टी को जिताने का काम करता है, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ दिन रात मेहनत करता है। सबसे पहला तो प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान बराबर रहे। दूसरा, हमारा जो है क्षेत्र में विकास कार्यों पे पूरा जोर रहेगा, सड़कों का, युवाओं को रोजगार सर्जन कराने का। हमारी सरकार बहुत इन्वेस्ट लेकर आई है, उनमें काफी रोजगार मिलेंगे। अच्छा सर, आपने अपनी बातचीत में गंगो विधानसभा का जिक्र किया है। जी। गुर्जर समाज से विधायक हैं, क्या कहते हैं इस पर? बहुत अच्छे विधायक है हमारे, बहुत ही लोकप्रिय विधायक है और विकास पुरुष विधायक है, सबको साथ लेकर चलते हैं। उनसे किसी तरह के किसी को भी कोई नाराजगी नहीं है। बहुत सारे राजपूत समाज के लोग तो ये भी चाहते हैं कि इस बार यहाँ गंगो विधानसभा पे ठाकुर समाज को टिकट हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विकास करा रहे हैं, बहुत अच्छे विधायक जी है हमारे, टिकट उन्हीं का होगा, 100% टिकट उन्हीं का होगा। जैसे कुछ दिन पहले प्रत्यार महिर भोज का मामला चल रहा था, कोई देखिए ये तो विपक्ष के आदमी होते हैं, चाहे इसमें ठाकुर हो चाहे गुज्जर हो, ये विपक्ष के मुद्दे उठाते हैं। नहीं नहीं, इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। आप विपक्षियों को ये मुद्दे निकाल के लाते हैं, कभी यूजीसी का निकाल देते हैं, कभी मीर भोज को लेके, इनको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, ये मुद्दे उठा रहे हैं और कुछ नहीं है। मंडल अध्यक्ष आप अपने इलाके नानोत्ता के हैं, बट गंगो क्षेत्र में कई ऐसे नफरती बीज हैं जो हर दिन टारगेट करते हैं चौधरी किरत विधायक को, और आप बता रहे हैं कि वो माननीय रेस्पेक्टेड। बिल्कुल रेस्पेक्टेड है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये तो विपक्ष को पता नहीं, उनकी दुकान बंद हो रही है, बहुत से जो है विरोधी, उनकी सब दुकान योगी जी ने बंद करवा दिया टोटल। वे तो मुद्दे इस तरह के उठाएंगे ही। लेकिन जो टारगेट विधायक किरत जी को करते हैं वो तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते हैं अपना आपको। नहीं, देखो किसी बात को लेकर आपस में मन मिटाव हो जाता है, गुट पार्टी के अंदर भी हो जाता है किसी बात को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे विधायक जी बहुत अच्छा विकास करा रहे हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। एक इक्का दुक्का कोई नाराज हो जाता है, सबको साथ लेकर चलने का काम होगा, ऐसा बात नहीं, उनकी भी नाराजगी दूर की जाएगी, सब साथ रहेंगे। 2027 में आप मान चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ बाबा की तीसरी बार 2/3 बहुमत से भी ज्यादा लेकर के आए, बम्पर लहर, बम्पर जीत हो। अच्छा, योगी जी की 3 योजनाएं कौन सी है जो ग्राउंड पर है? योगी जी की 3 योजनाएं, सबसे नंबर 1 पे है सुरक्षा। महिलाओं को इतना अच्छा माहौल दिया है। पहले अखिलेश सरकार में आप भी देखते थे, दिन छिपने के बाद कोई भी अपनी बहन बेटी को मोटरसाइकिल पे या गाड़ी से लेके चलता हुआ डरता था। अब रात के 12 बजे अकेली जा रही है लड़कियां, औरत सब जा रही है। सबसे प्राथमिकता सुरक्षा दी है योगी जी। दूसरे नंबर पे यूपी के अंदर सड़कों का जाल बहुत ज़्यादा बिछा है, ग्रीन हाईवे बने हैं, सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर सड़कों का जाल है। और तीसरा जो है, लाइट पे भी काफ़ी सुधार हुआ है। अब तो थोड़ा गर्मी में जो है ये ओवरलोडिंग होता है, घर घर एसी ज़्यादा लोड हो जाए, इसी वजह से मशीन गरमा जाती है, वरना 3 ये मैन काम किया है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, मैंने राजपूत समाज के बड़े बड़े लीडर के इंटरव्यू किए हैं। हरियाणा से ठाकुर सूरजपाल सिंह अम्मू, किसानों के नेता ठाकुर पुरन सिंह, राजेंद्र सिंह राजस्थान, और महिपाल सिंह मकराना भी राजस्थान, जो करनी सेना के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने हमेशा, जो राजपूत समाज के बड़े लीडर हैं देश के, उन्होंने मोदी जी की आलोचना की है, कभी योगी जी के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं बोला। कहते ये मतलब मजबूत सरकार चला रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मोदी जी भी बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बहुत मजबूत नेता है। हमें शायद, मेरी जहाँ तक नॉलेज है, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री, इतना मजबूत प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं मिला। और योगी जी से इसलिए ज़्यादा खुश है कि बेचारे 5 मीटर लिबास में, भगवा कपड़े में घूमते हैं, जेब भी नहीं है कुर्ते में, बाल भी नहीं, कोई फैशन नहीं, और जो कहते हैं वे करते हैं। वे फालतू फंडिंग मतलब वैसे नहीं करते, ड्रामाबाजी फ्रॉडगिरी करते हैं, वही भाषण में कुछ कहते हैं, ग्राउंड पे कुछ, वो जो कहते हैं अंदर है, जो वही बाहर है, इसलिए उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, जो राजपूत समाज के लीडर दूसरी पार्टियों में भी हैं, सपा में, बसपा में, आम आदमी में, किसी भी दल में है, वो फिर भी योगी के पक्ष में है अंदर से। नहीं, आप राजपूत तो 36 बिरादरी खुश है योगी जी पे, तो हर बिरादरी, मुझे तो कोई लगता नहीं कोई बिरादरी इनसे नाराज है। जी जी। मुस्लिम समाज का योगी जी को विरोधी माना जाता है, लेकिन मुस्लिम समाज भी योगी जी पे बहुत खुश है। उनके कार्यशैली को देख करके वोट
परसेंटेज मुस्लिमों में बढ़ रहा है। योगी जी का कहना है चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, जो देश का विरोधी है वो मेरा विरोधी है। फिर देखिए मठ में गोरखपुर जी। सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाएं जाती है, मुस्लिम जाती है, अपने फरियाद लेकर उनकी फरियाद पूरी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी के लिए सब एक समान है। बहुत सुंदर विचार। देखिए अभी ग्लोब इंडिया की टीम बात कर रही थी मंडल अजय ठाकुर विजयपाल चौहान से, इनके कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। बल्कि मैंने इनको कहा था कि भारी भीड़ करने की जरूरत नहीं है, आपका पर्सनल इंटरव्यू है, इसलिए इन्होंने आज चुनिंदा ही लोग बुलाए हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? अनुज राणा, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा, गांव फतेहपुर। अच्छा, आप क्या कहते हैं योगी सरकार को लेकर? योगी सरकार 101% काम कर रही है जी। अच्छा, आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है, मैं नहीं सभी खुश हैं। नेताजी आपका क्या नाम है? नाम तो हमारे यहाँ ऊपर वाले का हो, भगवान का हो, हम तो उनके नुमाइंदे हैं। नाम सुनील उपाध्याय है और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में 25 वर्षों से जहाँ भी पार्टी की जिम्मेदारी मिलती है वहाँ पे हम कार्य करते रहते हैं। आपको नौनौता के हर स्टेशन पर देखा जाता है, तमाम मेहनत कश कार्यकर्ता हैं आप, अगर क्या उम्मीद है आपको? हमें उम्मीद ही नहीं, हमें इतना भरोसा है। भारत में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के नेतृत्व में हमारी सभी प्रदेशों में सरकार है। उन सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इस भारत का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं, विकसित भारत और विकासशील भारत बनाने में लगे हुए हैं। अब रात दिन भाजपा की सरकार में हमें कहीं आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। हाईवेज और हमारे मेडिकल कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे सीमाओं में जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए असले की व्यवस्था, और हमारे जो आम जनता जो हम रोजमर्रा की सुबह निकलकर शाम तक अपने कार्य करके, हमारी बहन और माताएं, हमारे भाई, आप जैसे पत्रकार बंधु, मैंने देखा है पिछली सरकारों में हमारे आप जैसे पत्रकार बंधु जब पत्रकार के लिए कहीं जाते थे उनकी गर्दन काट ली जाती थी, और आज किसी के औकात नहीं है। अगर कोई हिम्मत करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार, हमारी 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और हम 350 प्लस विधानसभाएं जीतकर योगी जी की झोली में डालेंगे। और जब योगी जी की झोली में डालेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी मजबूत होंगे, और अगर हमारे प्रधानमंत्री मजबूत होंगे तो हम सब मजबूत होंगे, आप भी ताकतवर होंगे। किसी पत्रकार बंधु या किसी बहन या किसी भाई या युवा बुजुर्गों को छेड़ने की किसी अपराधी की औकात नहीं है। आपने देखा है बड़े बड़े बदमाशों को उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे राजस्थान के अंदर हो, चाहे हम यूं नहीं कहते विकास दुबे हो, चाहे कोई भी बदमाश हो, सबको धाराशाही करने का काम योगी जी की पुलिस, योगी जी के कमांडो, एंटी रोमियो स्क्वाड जो योगी जी ने चलाई है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो योगी जी ने चलाई है, हमारी मातृशक्तियों की सुरक्षा के लिए, हमारे युवाओं के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 4,62,000 भर्तियां अभी इसी सरकार में हुई। शिक्षक वैकेंसी पूरी हुई, यूपी पुलिस वैकेंसी पूरी हुई, क्लर्कों की वैकेंसी पूरी हुई और लेखपालों की वैकेंसी पूरी हुई। जयदेव नारायण सिंह, मंडल महामंत्री, नानौता। मंडल महामंत्री जी क्या कहते हैं सरकार को लेकर? सरकार एक नंबर की चल रही है। पहले लोग गांव छोड़कर शहर में जाते थे बिजली के लिए, क्योंकि वहाँ बिजली की व्यवस्थाएं थी, वहाँ पर कॉलेज की व्यवस्थाएं थी, वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्थाएं थी। और अब गांव छोड़कर कोई शहर में नहीं जाता क्योंकि सब सुविधाएं गांव में उपलब्ध हैं। ये सब योगी सरकार का ही कमाल है। बाबा बुलडोजर अपना पूरा काम कर रहे हैं, और 2027 में जोर शोर से योगी जी की सरकार बनेगी और मोदी जी के हाथ मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव पर आपकी क्या राय है, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी? 2027 में 100% हमारी सरकार बनेगी। आप अपने आसपास कार्य देख ही रहे हैं, सड़क हो, सुरक्षा हो, या पहले की तरह की जो गुंडागर्दी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पहले हमारे किसानों को लूट लिया जाता था, या आप बिजली देख लो, सड़क देख लो, सभी मतलब अच्छी तरीके से कार्य हो रहा है, और 2027 में 100% सरकार बनाएगी। आपका कुछ कहना है सरकार को लेकर? बस कहना क्या है, ये तो आप लोगों को सबने बता ही दिया है। अब देखो, जनता नीति और नियत देखती है, जिसकी नीति और नियत साफ है वही सत्ता करता है। आपका क्या कहना है सरकार को लेकर? हमारा कहना तो यह बस सरकार बनाएगी 100%। बहुत अच्छी बात शॉर्ट में आपने कही है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम दुष्यंत पुंडीर, मोरा गांव से। आप पंडित जी क्या कहते हैं? मोरा गांव तो बड़ा परफेक्ट गांव है। हाँ, गांव में कार्य हुआ है, आस पास का जितना भी क्षेत्र है, सड़कें बनी, सारा कार्य हुआ। ठीक, आपका क्या कहना है? मेरा नाम राज सिंह है,
मैं कमालपुर बकरौली से हूँ। मेरे पास जो है संगठन की जिम्मेदारी है, मैं सेक्टर का संयोजक हूँ और 2027 में बिजली पानी सुरक्षा सबको देखते हुए मुद्दा अच्छा है। एमएसएमई पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। जितने भी एमएसएमई उद्योग है सब में बहुत बढ़िया वर्क हो रहा है। बहुत बढ़िया से हर आदमी को जो है रोजगार का जो है मिल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। और आप किधर के रहने वाले हैं? मैं कमालपुर बकरौली का मंडल उपाध्यक्ष। आप युवा हैं, मंडल उपाध्यक्ष, कुछ कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस तरह युवाओं को सबसे मेन जरूरत होती है उनका रोजगार, अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे सहारनपुर में इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया, तो जल्दी यहाँ पे उद्योग लग जाएगा, तो सब युवाओं को वहाँ रोजगार मिलेगा और फिर एक बार योगी सरकार रहेगी 27 में। बहरहाल आपका क्या कहना है? मेरा नाम प्रदीप पंचाल है जी, मोरे से हूँ। बस हमें तो सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा। सुरक्षा है तो सब कुछ है और वो प्रॉपर योगी जी ने मेंटेन करके रख रखी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात कही है आपने। आपका नाम? अर्जुन कुंडी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? काशीपुर से। क्या कहेंगे अर्जुन भाई? भाई जनता जनार्दन बहुत खुश है योगी जी से, इसलिए सब बहुमत से सरकार आएगी। आप भी युवा हैं, कुछ राय है आपकी? सर मेरा नाम सुमित भारद्वाज है और ब्राह्मण है जी पंडित हूँ मैं। और योगी सरकार का जितने भी निर्णय हैं भारतीय जनता पार्टी के, उससे सभी जनता के हित को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। अभी भी आप लोग देखोगे कि जितनी भी भर्तियां हैं उनमें किसी तरीके का कोई पैसा या कालाबाजारी नहीं चली। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब समुदाय से या गरीब जातियों से जो लोग आ रहे हैं, वो 7-7, 8-8 साल मेहनत करके कलमबद्ध तरीके से बिना किसी पक्षपात के उन्हें नौकरियां मिल रही और उससे गांव तरक्की कर रहे, उससे कस्बे तरक्की कर रहे। आप देखेंगे कि शिक्षा में सहयोग करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सहारनपुर में माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी दी गई, जिससे यहाँ पे शिक्षा के अवसर बढ़े। आप देखेंगे कि जिस समय पुरानी सरकार जो थी, यहाँ से सहारनपुर को अगर हम किसी पेशेंट को या मरीज को लेकर के जाते थे तो इतना टाइम यहाँ से सहारनपुर जाने में लगता था, उससे कम टाइम आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की वजह से और जो बाकी एक्सप्रेसवे बनाए गए, आप दिल्ली जाकर के ट्रीटमेंट करा करके आ सको। ये सब सरकार की अच्छी नीतियों। मंडल अध्यक्ष जी, आखिरी बात यह है कि आपके कार्यालय में हर समाज के लोग हैं। ये आपकी एक्टिविटी और आपका मधुर प्रेम, अटूट प्रेम इन कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन भीम आर्मी के एक नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, नाम तो सुन ही लिया होगा, हमारे सहारनपुर से ही आते हैं। वो कह रहे 2027 में सरकार हम बना लेंगे और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हम बहुत मेहनत करेंगे 1 साल के अंदर अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर ऐसी समाज से बहुत आदमी जुड़े हुए हैं। ये राज सिंह भाई है, हमारे ऐसी समाज से हैं। हमारी टीम में भी ऐसी समाज काफ़ी जुड़े हैं। ऐसी समाज जो है हमारे पक्ष में बहुत ज़्यादा आ चुका है। आज़ाद के बारे में जनता सब समझ चुके हैं। फ्रॉडगिरी करते हैं, कुछ भी नहीं है आगे, खत्म है उनकी गाड़ी। और मायावती जी क्या करेंगे 2027? मायावती जी का सपोर्ट, फुल सपोर्ट हमारे साथ है अंदरूनी। भाजपा के नेता कह रहे हैं अंदरूनी मायावती जी का सपोर्ट है। नहीं, हमारे साथ में। क्यों बसपा लीडर को डरा रखा है भाजपा ने? नहीं, डरा नहीं रखा, वो हमारे साथ में है दिल से। बिल्कुल देखना आने वाले समय में हमारे साथ भी सपोर्ट रहेगा पूरा। आज इस वीडियो में इतना ही कि हम नौलत्ता मंडल अध्यक्ष ठाकुर विजयपाल चौहान के कार्यालय पर आए थे। आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।